हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एग्जाम पॉइंट में। इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का हर एक एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे आप उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम दे लो या रेलवे एसएससी कोई भी एग्जाम हो, वहाँ पे नेशनल पार्क से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम टॉप 30 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि नेशनल पार्क तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमें सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। हमने अपने इस यूट्यूब चैनल में जीएस की, उत्तराखंड के लिए जीएस, उत्तराखंड जीके और हिंदी की क्लासेस शुरू की है। तो आप आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड, जो भी एग्जाम है उनके लिए आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। हमने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल में 6 से 7 वीडियोस दी हैं जीएस की, और इन्हीं 6 से 7 वीडियो में जो परसों आर ओ का पेपर हुआ था, उसमें टोटल 8 क्वेश्चन सिर्फ इन 6 से 7 वीडियो से आ गए। तो हमारा जो पढ़ाने का यहाँ पे तरीका है वो यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पे आधारित है। तो आपको, अगर आपने ये एग्जाम तक ये पूरी सीरीज देख ली जीएस की, तो आपके उत्तराखंड के जो 30 नंबर की जीएस आने वाली है वहाँ पे आप 25 प्लस क्वेश्चन आप हमारी ही वीडियो से पाएंगे। तो आप ये बने रहें और आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के जो हम नेशनल पार्क देखने वाले हैं, तो नेशनल पार्क के सीधे यही क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन आता है कि ये नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। तो वो देखते हैं और ये, चलो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है लेह में। लेह यानी कि लद्दाख। की राजधानी लेह है। तो हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? लद्दाख में। और ये भारत का सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है, एरिया के हिसाब से, तो वो है हेमिस। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क क्षेत्रफल के हिसाब से हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। आपको याद रखना है कहाँ स्थित है, लेह में। उसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान। देखो, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। आप गिर, जो टाइगर, यहाँ पे बहुत सारे टाइगर रहते हैं, तो टाइगर रिजर्व है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और नल राष्ट्रीय उद्यान, एक नल भी है गुजरात में। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। और नल राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में आपको ये याद रखना है, ये नेशनल पार्क है, एकमात्र नेशनल पार्क जो उत्तर प्रदेश में, वो दुधवा नेशनल पार्क है। और एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आपको ये भी याद रखना है पीलीभीत कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो वहीं से उसी के नाम पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। और ये टाइगर रिजर्व है और ये राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपको ये दोनों याद रखने हैं, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश और पीलीभीत टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। देखो, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? ये है कर्नाटका में। कर्नाटका में और भी हैं, जैसे तुंगभद्रा है, सोमेश्वर है, नागरहोल है। ये कहाँ है? कर्नाटका में। तो उनमें से बांदीपुर बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटका में स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं। कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर में। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र तैरता, यानी कि ये जो तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये, यानी कि ये नदी के ऊपर या जो झील है उसके ऊपर ये नेशनल पार्क बना हुआ है। तो कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है और भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये स्थित है मणिपुर में, आपको ये याद रखना है। अगला है कि सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य। तो ये भी एक झील अभ्यारण्य है, वन्य जीव है। तो ये कहाँ स्थित? सुल्तानपुर। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो भी ये है, ये सुल्तानपुर है, ये है हरियाणा में। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हरियाणा में स्थित है। आगे देखते हैं। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। बहुत बार आ चुका है। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुके हैं, रिपीट होते हैं, तो हमें सिर्फ वही पढ़ने होते हैं। तो हमें ये बताना है, आपको बताना है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। उसके बाद आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक और है भीतरकनिका। भीतरकनिका एक टाइगर नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व है, कहाँ है? उड़ीसा में। तो सिमलीपाल भी और भीतरकनिका दोनों कहाँ है? उड़ीसा में। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। तो अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है। और बांदीपुरा, देखो बांदीपुर अभी हमने ऊपर देखा, ये कहाँ है? ये कर्नाटक में है।
लेकिन बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है और एग्जामर कन्फ्यूजन के लिए बार बार यही क्वेश्चन पूछता है। तो आपको ये कन्फ्यूजन नहीं लेना है कि बांदीपुर कर्नाटका में है और बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में। उसके बाद बक्सा और सुंदरवन टाइगर रिजर्व, ये दोनों टाइगर रिजर्व कहाँ है? बक्सा और सुंदरवन, ये पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन जो डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया जाता है। तो सुंदरवन ये जो डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, तो आप उससे ये लगा सकते हो कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ होगा? पश्चिम बंगाल में होगा। और बक्सा भी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। दोनों इंपॉर्टेंट है, आगे ध्यान रखते हैं। कि पेरियार अभ्यारण्य यानी कि पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? पेरियार एक नदी कहाँ बहती है? केरल में। तो वहीं पे एक टाइगर रिजर्व है, पेरियार अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? केरल में, याद रखना है। उसके बाद घाना, घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बहुत बार आ चुका है। तो घाना पक्षी विहार है राजस्थान में। एक है सरिस्का और भरतपुर, भरतपुर ये याद रखना है। भरतपुर, सरिस्का, घाना ये कहाँ स्थित है? राजस्थान में। आपको ये याद रखना है, तीनों याद रखने हैं। भरतपुर, सरिस्का और घाना ये तीनों का है राजस्थान में। उसके बाद है असम के, असम के नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो मानस नेशनल पार्क स्थित है, ये है असम में। मानस हो गया, नामेरी हो गया, नामेरी हो गया, रायमोना, रायमोना, डिब्रू साइखोवा, डिब्रू साइखोवा ये आपको याद रखना। नामेरी, ओरांग भी है एक, ओरांग, ओरांग, नामेरी, रायमोना और डिब्रू साइखोवा कहाँ स्थित है? और मानस ये असम में स्थित है। असम के नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सभी नोट डाउन कर लेने हैं कि असम के ये चारों ये नेशनल पार्क हो गए। अगला है कि भगवान महावीर उद्यान, तो आपको बताना है कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यह है गोवा में, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है गोवा का। बहुत बार पूछा जाता है कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गोवा में। उसके बाद डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, आपको बताना डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में एक है किश्तवाड़, किश्तवाड़ा, किश्तवाड़ा टाइगर ये राष्ट्रीय उद्यान भी जम्मू कश्मीर में। और डाचीगम, ये दोनों आपको याद रखना है, डाचीगम और किश्तवाड़ा जम्मू कश्मीर में। उसके बाद वन्यजीव विहार तेलंगाना में भी दो हैं, एक पाखाल है, पाखाल और कावला कहाँ है? वह है तेलंगाना में। ये याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। तो कावला वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तो तेलंगाना में। तो पाखला व कावला वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? तेलंगाना में। आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आ चुका क्वेश्चन है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। मैंने आपको पहले ही बताया कि असम के नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काजीरंगा वन हॉर्न राइनोज, राइनोज वन हॉर्न राइनोज के लिए, एक सींग वाला गेंडे के लिए राष्ट्रीय उद्यान बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आपसे पूछा जाएगा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है असम में। जैसे अभी मैंने बताया असम के और जो नेशनल पार्क है, मानस है, नामेरी है, ओरांग है, डिब्रू साइखोवा और ये रायमोना और काजीरंगा, ये सारे नेशनल पार्क असम के, आपको ये याद रखने हैं। आगे देखते हैं, रणथंभौर, रणथंभौर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में। अभी हमने पढ़ा था घाना राजस्थान में, सरिस्का राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में। तो रणथंभौर भी कहाँ स्थित है? राजस्थान में। ये याद रखना है, राजस्थान में रणथंभौर है। उसके बाद पलामू, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि पलामू अभ्यारण्य या पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह है झारखंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और बिहार में एकमात्र जो टाइगर रिजर्व है यह है कैमूर वन्यजीव विहार, यानी कि जो नेशनल पार्क है कैमूर, बिहार में। जब भी किसी राज्य में एक टाइगर रिजर्व होता है या नेशनल पार्क होता है बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो कैमूर कहाँ है? बिहार में। और पलामू झारखंड में। अगला है पेंच टाइगर रिजर्व। पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है टाइगर रिजर्व, ठीक है। टाइगर रिजर्व है सबसे छोटा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो कौन है? पेंच। आपको ये याद रखना है कि सबसे छोटा टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल के हिसाब से कौन है? पेंच है। कहाँ है स्थित है? महाराष्ट्र में। और अभी हमने पढ़ा था कि हेमिस नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। वो नेशनल पार्क था हेमिस नेशनल पार्क, लेह में है और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। आगे देखते हैं, अगला है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक नदी बहती है इंद्रावती, तो उसी के चारों ओर ये नेशनल पार्क बनाया गया है, इंद्रावती नेशनल पार्क। और इंद्रावती गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ये भी आप एक क्वेश्चन ध्यान रखें कि इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी। और इंद्रावती टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? यह है अरुणाचल प्रदेश में। याद रखना, बहुत बार आ चुका है कि नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और नामदफा टाइगर रिजर्व जो ये टाइगर रिजर्व है सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे, हाइट पे स्थित
नेशनल पार्क ये टाइगर रिजर्व है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है, वो है नामदफा टाइगर रिजर्व। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और अभी मैंने बताया सबसे छोटा जो क्षेत्रफल के हिसाब से वो है पेंच, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। तो नागार्जुन श्रीशैलम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है आंध्र प्रदेश में, और ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखो मैंने टाइगर रिजर्व नहीं बोला, टाइगर रिजर्व बोला है। नेशनल पार्क में हेमिस नेशनल पार्क था, और टाइगर रिजर्व में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है सबसे बड़ा क्षेत्रफल। और टाइगर रिजर्व सबसे छोटा पेंच है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे नामदफा है। ये तीनों टाइगर रिजर्व है, लेकिन सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क है। आपको ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ जिससे आपको इसी वीडियो में ये याद हो जाए। तो ये थे टाइगर रिजर्व मोस्ट इंपोर्टेंट। अब कुछ देखो टाइगर रिजर्व में हम उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड के टाइगर रिजर्व कितने हैं और कहाँ हैं। देखो उत्तराखंड में टोटल 6 टाइगर रिजर्व हैं, नहीं सॉरी 6 नेशनल पार्क हैं, उसमें से 2 टाइगर रिजर्व भी हैं। तो 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में। आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, तो ये 6। सबसे पहले जिम कॉर्बेट, फिर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, फिर नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फिर फूलू की घाटी, फिर राजाजी, फिर गंगोत्री, ये 6 हैं। अब देख लेते हैं कि कौन सा जो नेशनल पार्क है किस जिले में है और इसकी स्थापना कब हुई। जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये नैनीताल और पौड़ी, आधा नैनीताल में है और आधा पौड़ी में है। ये लगभग 520 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे फैला हुआ है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये नैनीताल और पौड़ी में स्थित है, और इसकी स्थापना भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क यही था जिम कॉर्बेट। आपको ये याद रखना है कब बना था, 1936 में। उसके बाद दूसरा है गोविंद वन्यजीव विहार, कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी में, और कब बना था, 1980 में। तो आपको ये भी डेट याद रखनी है। उसके बाद नंदा देवी, ये चमोली में है, 1982 में बना था। फूलू की घाटी ये चमोली में है और 1983, ये दोनों चमोली में है और 1 साल का गैप है। पहले नंदा देवी बना, फिर उसके बाद फूलू की घाटी बना, 1982 और 1983, आपको ये याद रखना है। आगे देखते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। देखो राजाजी रोज राष्ट्रीय उद्यान है, जो हमारे अंतिम भारत के गवर्नर थे श्री राजा गोपालाचारी, उनके नाम पे ही राजाजी नेशनल पार्क बनाया गया है। ये हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी, ये 3 जिलों में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का एकमात्र नेशनल पार्क जो 3 जिलों में फैला है, वो है राजाजी नेशनल पार्क। हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी 3 जिलों में फैला है, और ये 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आपको ये याद रखना है। और लास्ट है गंगोत्री, जो उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो वो है गंगोत्री। 2390 किलोमीटर स्क्वायर समथिंग है इसका एरिया। ये उत्तरकाशी में स्थित है, और 1989 में इसकी स्थापना हुई। आपसे ये कुछ भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा गया है कि गंगोत्री राष्ट्रीय या उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन है, और सबसे छोटा कौन है, फूलू की घाटी है, लगभग 87 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो आपको ये याद रखने हैं सारे नेशनल पार्क कौन से जिले में हैं, कब इनकी स्थापना हुई। तो आपको हमने आज नेशनल पार्क भारत के भी देखे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उत्तराखंड के। तो आपको ये सब नोट डाउन कर लेने हैं और इनको याद करने हैं। टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट डेट दी थी स्टैटिक जीके के, आप इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क आप टॉपिक बाय टॉपिक अपने नोट्स प्रिपेयर कर ले, जिससे आपके एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, ये हुआ था 1973 में, इंदिरा गांधी के समय हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 याद रखना है। अगला है कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। तो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांखला को। कैलाश सांखला को जो राजस्थान के थे, इनको टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। उसके बाद बर्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी कि पक्षियों के लिए जिन्होंने बहुत काम किया था, तो वो है सलीम अली। सलीम अली को कहा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोनों याद रखने हैं, टाइगर मैन कैलाश सांगला, बर्ड मैन सलीम अली। और अगर लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है। टाइगर स्टेट का मतलब है कि जहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर है, तो सबसे ज़्यादा टाइगर है ये है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क भी 11 नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में। आपको ये भी याद रखना है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश को। और सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में। और उसके बाद कर्नाटका, पहला मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटका, फिर उत्तराखंड। तो
सबसे ज़्यादा टाइगर पहले सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर कर्नाटका में है, फिर उत्तराखंड। उत्तराखंड तीसरे नंबर पे है टाइगरों की संख्या की दृष्टि से। तो आपको ये सब नोट डाउन करते रहना है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे, और ऐसे ही वीडियो हर एक टॉपिक, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे पैटर्न है वो यूके ट्रिपल एससी के सिलेबस पे आधारित है। अगर आप इन चीज़ों को मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है आगामी एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।